everyone, this is Jyoti once again in front of you to discuss law conceptually. In this video, I will discuss the type of talaq under Muslim law. So let's move forward. See, talaq can be taken by the husband or the wife and husband and wife can take mutually, or even they can take from court. Now let us check how many type of talaq are there under Muslim law. So all these type of talaq I have mentioned here. Let me tell you that talaqul sunnat and talaqul biddat, these two talaq husband give. If we talk about the khula, it's wife who give this type of talaq to his husband. If I talk about the mubarat, then it is a mutual consent. On a mutual consent, either husband or wife can take talaq from each other. Lian is a type of talaq when parties take talaq from court. So let's start the discussion. Before getting into the type of talaq, it is important to understand two terminologies. One is the iddat period and another one is the tuhur period. What is iddat period here? The iddat period, it is wife who has to observe the iddat period in two cases. One is the death, another one is the divorce. Either cases, it is wife who observe this period. Period कितना होता है डेथ के केस में? 4 months and 10 days का. और अगर मैं डिवोर्स की बात करूं तो ये 3 menstruational period. इतना पीरियड जो है वो वाइफ को ऑब्जर्व करना पड़ता है. इसका रेलेवेंस है तलाक से भी, अभी हम आगे समझेंगे तो आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा. व्हाई आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड दिस. What is tuhur period? Tuhur period means there is a period when the woman is not on her menstruational cycle and she is very pro to get pregnant. उस पीरियड को क्या कहते हैं? tuhur period कहते हैं. तो अब मैंने आपको ये दोनों पीरियड क्यों एक्सप्लेन किए हैं वो हमें तलाक जब समझेंगे तब पता चलेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ तलाक, दैट इज तलाकुल सुन्नत. तलाकुल सुन्नत दो तरीके का होता है, एक अहसन, एक होता है हसन. हसन जो है दिस इज अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ तलाक और हसन जो है दिस इज अ गुड फॉर्म ऑफ तलाक. वाई? अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, हसन का जो तलाक होता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं. देखिए ये अपना लेट्स सपोज दिस इज द फर्स्ट tuhur पीरियड. tuhur पीरियड मैंने आपको अभी बताया कि कौन सा होता है, जब विमेन अपनी मेंसेस पर नहीं होती है एंड शी इज़ वेरी प्रो टू गेट प्रेग्नेंट. उस पीरियड को कहते हैं tuhur पीरियड. जो फर्स्ट tuhur पीरियड है यहाँ पर हस्बैंड जो है वो तलाक प्रोनाउंस करता है और ये तलाक हस्बैंड ओनली वंस प्रोनाउंस करता है, मतलब सिर्फ एक बार तलाक बोलेगा. देन सेकेंड एंड थर्ड, अगर ये सेकेंड एंड थर्ड ये तीनों tuhur पीरियड निकल जाते हैं तो फिर ये तलाक जो है वो फाइनलाइज हो जाता है. प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड हियर दैट तलाक यहाँ पर सिर्फ एक ही बार दिया जाता है, वो भी यहाँ पर सिर्फ एक बार प्रोनाउंस किया जाता है. सेकेंड और थर्ड tuhur पीरियड को सिर्फ ऑब्जर्व किया जाता है. ये तलाक इसलिए भी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे ड्यूरिंग ऑल दीज 3 पीरियड्स जो विमेन का इद्दत पीरियड है वो भी साइमल्टेनियसली चलता रहता है. मतलब जब पहली बार मतलब कि जब फर्स्ट tuhur पीरियड पे तलाक को प्रोनाउंस किया गया उसी टाइम से विमेन का इद्दत पीरियड भी स्टार्ट हो गया और जब तक ये थर्ड tuhur पीरियड आता है तब तक ये इद्दत पीरियड भी ख़त्म हो जाता है. ठीक है, और ये थर्ड tuhur पीरियड पे क्या हो जाता है, जो डिवोर्स है वो फाइनल हो जाता है. तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने बताई. पहली चीज़, यहाँ पर तलाक सिर्फ एक ही बार प्रोनाउंस किया जाता है, वो भी फर्स्ट tuhur पीरियड को. फिर सेकेंड और थर्ड tuhur पीरियड को ऑब्जर्व किया जाता है. ये पीरियड थर्ड tuhur पीरियड पे तलाक जो है वो फाइनलाइज हो जाता है. वाइफ का जो इद्दत पीरियड है वो फर्स्ट प्रोनाउंसमेंट से ही स्टार्ट हो जाता है और जब थर्ड tuhur पीरियड आता है तब तक इद्दत पीरियड भी ख़त्म हो जाता है. ये जो टाइप का तलाक है ये रिवोकेबल है. अगर इस दौरान ये जो अपना फर्स्ट से थर्ड tuhur पीरियड है, अगर इस दौरान हस्बैंड वाइफ रिकाउंसिल कर लेते हैं, इफ़ दे कोहैबिट विद ईच अदर, तो ये जो तलाक है वो रिवोक हो जाता है. इसीलिए इसको वेरी गुड फॉर्म ऑफ तलाक कहा जाता है. अगर हम हसन की बात करें तो ये भी कुछ ऐसा ही तलाक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोनाउंसमेंट होते हैं वो 3 बार किए जाते हैं. ये मैंने जो बनाए हैं ये फर्स्ट tuhur पीरियड है, ये सेकेंड tuhur पीरियड है और ये थर्ड tuhur पीरियड है.
द फर्स्ट टूहर पीरियड पे हस्बैंड एक बार तलाक बोलेगा, फिर सेकंड पे दूसरी बार तलाक बोलेगा, और थर्ड पे तीसरी बार तलाक बोलेगा। जब ये तीनों पीरियड निकल जाते हैं, जब ये थर्ड टूहर पीरियड पे तलाक थर्ड टाइम बोलता है, तो फिर ये तलाक जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंस ये भी है कि जो टूहर पीरियड है, ये जो इद्दत पीरियड है, वो इद्दत पीरियड आपका तलाक फाइनलाइज होने के बाद स्टार्ट होता है। अगर मैं हसन और अहसन में डिफरेंस की बात बोलूँ तो अहसन में सिर्फ प्रोनाउंसमेंट एक बार थी, बाकी दो टूहर पीरियड को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। थर्ड टूहर पीरियड पे तलाक जो था वो फाइनलाइज हो रहा था, और इद्दत पीरियड भी साइमल्टेनियसली चल रहा था। हसन में क्या हो रहा है, 3 बार तलाक को प्रोनाउंस करना है 3 टूहर पीरियड पे। जब थर्ड प्रोनाउंसमेंट होगा तो तलाक फाइनलाइज होगा, तलाक जब फाइनलाइज होगा उसके बाद इद्दत पीरियड स्टार्ट होगा जो वाइफ ऑब्जर्व करेगी। नाउ लेट्स चेक द अनदर वन। अब तलाकुल सुन्नत तो हमने फिनिश कर लिया। अगर हम बिद्दत की बात करें तो तलाकुल बिद्दत आप सभी जानते हैं ट्रिपल तलाक होता है ये, और अब ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट ने शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि तलाक उल बिद्दत विच आल्सो कॉल्ड ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इट इज आर्बिट्री, एंड नाउ अकॉर्डिंग टू मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट 2019, ट्रिपल तलाक इज cognizable offense and is punishable for 3 years of imprisonment। तो ट्रिपल तलाक के बारे में तो हम सभी जानते हैं, इसको तलाकुल बिद्दत कहते हैं, और अब इस टाइप का तलाक जो है वो अलाउड नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही आर्बिट्री है, देयर इज नो टाइम टू रिवोक सच तलाक, और एक ट्रांजेक्शन में अगर तलाक 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 बोल दिया हस्बैंड ने तो वो तलाक फाइनलाइज हो जाता था। बट नाउ दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ खुला एंड मुबारत। खुला, अब जब वाइफ अपने हस्बैंड को डिवोर्स देती है और हस्बैंड उसको एक्सेप्ट करता है। मुबारत, जब दोनों पार्टीज जो है म्यूचुअल कंसेंट पर इस डिवोर्स को लेते हैं तो उसको कहते हैं मुबारत। दोनों ही टाइप ऑफ तलाक में इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट हस्बैंड एंड वाइफ दोनों साउंड माइंड होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, और दोनों ही टाइप के तलाक में वाइफ को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था तलाक के केस में इद्दत पीरियड जो होता है वो 3 मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स होते हैं जो वाइफ को ऑब्जर्व करना रहता है। नाउ कम टू द इला। इला जैसे तलाक में क्या होता है, हस्बैंड जो है वो ओथ लेता है। ओथ ये लेता है कि फॉर सर्टेन पीरियड आई विल नॉट कोहाबिट विद माय wife. Let's suppose husband says for 4 months I will not cohabit with you, and if there is no resumption of cohabitation then the talaq get finalized. वाइफ को भी ग्राउंड मिल जाता है कि वो अपने हस्बैंड से तलाक ले ले। अगर मैं ज़ेहर की बात करूं तो ज़ेहर इज़ अ फॉर्म ऑफ तलाक जहां पे हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी एक ऐसी लेडी से कंपेयर कर देता है जिसके साथ वो एक प्रोहिबिटेड डिग्री में है। फॉर एन एग्जांपल, हस्बैंड अपनी मदर के साथ एक प्रोहिबिटेड डिग्री में है जहां पर वो उसके साथ किसी भी तरीके के रिलेशनशिप को नहीं बना सकता है एक्सेप्ट मदर एंड सन। अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ को अपनी माँ की जगह पर रख दिया है तो नाउ इट बिकम सिन फॉर हिम टू कोहाबिट विद हिज ओन वाइफ। देयर वाइफ आल्सो गेट द ग्राउंड टू गेट डिवोर्स फ्रॉम हिज हस्बैंड। सच talaqs are irrevocable on point of husband, or only with the repentance husband can revoke such talaq, otherwise इस तलाक को रिवोक नहीं किया जा सकता है। Then we have the तलाक तफवीत। तलाक तफवीत मीन्स जब हस्बैंड अपनी वाइफ को एक अथॉरिटी दे देता है कि लेट्स सपोज अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो तुम मुझे डिवोर्स दे सकती हो। फॉर एन एग्जाम्पल, हस्बैंड ने कहा इफ आई कोहाबिट विद एनी अदर वुमेन देन यू कैन गिव मी डिवोर्स। ये एक अथॉरिटी डेलीगेट की है हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, और अगर वो ऐसा करता है तो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। हस्बैंड इस अथॉरिटी को रिवोक भी कर सकता है, लेकिन तभी कर सकता है जब उसने इस बात को मैनिफेस्ट किया था अपनी वाइफ को कि मैं इस अथॉरिटी को रिवोक कर सकता हूँ एट एनी टाइम बिफोर यू गिव मी तलाक, तो फिर इस अथॉरिटी को वो वापस ले सकता है। So these all are the type of talaq which are under Muslim law,
and I hope I have make you understand in detail. Still, if you find any problem, you have any query, you can put your question in your comment section. If you like my video, then please hit the like button and subscribe my channel.